फिर एक ढाबा था छोटा सा, उससे मैंने पूछा कि यहाँ जगदम्बा ढाबा है, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्यों कोई फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ। मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे है। बोला ये आप ही नहीं, आपसे पहले 10-15 लोग, कोई बॉम्बे, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई एमपी, कोई मद्रास, हर जगह से बंदे आते हैं, किसी का बच्चा खोता है, कुछ खोता है, तो वो यही बोलता है जगदम्बा जगदम्बा। ढाबा है। और जगदम्बा ढाबा एक्चुअल में वन टोल प्लाजा से 10-10 20-20 किलोमीटर दूर तक है ही नहीं ये चीज। वहाँ के लोकल जो बंदे थे, जैसे जो एनएचएआई में काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि एक बार कर्नल साहब के साथ इन्होंने ऐसा किया था, उनके पिताजी खो गए थे, तो उसका कोई क्लू नहीं मिला, जबकि कर्नल साहब ने पूरी की पूरी अपनी बटालियन लगा दी थी इसी में सिविल ड्रेस पे, उनको भी इसका क्लू नहीं मिला। और ये अपने आप को ट्रक ड्राइवर बताता है, पर वो ट्रक ड्राइवर नहीं है। यहाँ आके मैंने लोकल आदमी को उसके वॉइस सुनाया, तो वो बोलते हैं ये जम्मू का है ही नहीं, ये कहीं बाहर का है, और ये खाली उसका काम ये है कि गुमराह करके पैसा लेना। मैंने तो चालाकी से उसको पैसा दिया नहीं, मैं उसको समझ गया, नहीं तो वो मेरे को भी गुमराह करके मेरे को बेवकूफ बना के अपनी चाल को आगे बढ़ाता रहता। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को उसने कोई अपनी साजिश का जब शिकार जब बनाया है। दिल्ली से एक बेटा जो है अपने पिता की तलाश करते हुए जम्मू पहुंचा है, और ये सबसे एक मदद मांग रहा है। और अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कितने शातिर हैं। देखिए, जब से एक खबर सामने आई है कि इनके पिताजी जो है वो लापता हुआ है, और उसके बाद इनको जो है, जो फ्रॉडस्टर है, जो धोखाधड़ी वाले लोग हैं, वो इनको कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपके पिताजी को देखा है, इनके पिताजी दिल्ली से लापता हुए, और उसके बाद इन्हें कॉल आती है कि जम्मू में, कटरा में कहीं आसपास देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँ, खड़े हो जाइए आप, कहाँ से आए हैं सर? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली न्याल विहार नांगलोई से। क्या हुआ बताइए पूरी जानकारी। पिताजी कब से लापता है? 6 मई 2026 सुबह 7:15 से लापता है। घर से दुकान के लिए निकले थे, तो 9 बजे मैं उनको चाय देने गया, तो दुकान हमारी दोनों शटर बंद थे। तो मैं घर पे आया, मम्मी से मैंने पूछा कि पापा किस टाइम गए थे, तो मम्मी ने बोला 7 बजे गए। फिर मैंने घर में दुकान पे चाबी वगैरह देखी, तो सब चीज़ मुझे घर पे मिल गई। पर मैं पूरे दिन उन्हें ढूंढता रहा, कहीं कोई क्लू नहीं मिला, मुझे लगा शाम तक शायद आ जाएंगे। फिर मैं जाके न्याल विहार, हमारे नज़दीकी थाना है न्याल विहार थाना, वहाँ जाके मैंने उनकी एफआईआर करी। उसके 2 दिन बाद जिप नेट, इनकी अंडरग्राउंड साइड है दिल्ली पुलिस की, उस पर डलवाया मैंने। उसके बाद न्यूज़पेपर वगैरह में सब में, पर दिल्ली में मैं हर कोने में, कोई भी हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, बस स्टैंड, हर जगह वृद्ध आश्रम मैंने ढूंढा, पर मुझे कुछ नहीं पता लगा। कल उनको 21 दिन हो गए थे, तो कल मेरे पास 3 से 4 बजे के बीच में एक फ़ोन आता है कि आपके अंकल लापता है। मैंने कहा हाँ लापता है। बोले उनका फोटो भेजो, मैं वेरिफिकेशन करता हूँ। मैंने उनका फोटो भेजा, उन्होंने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करने के बाद कहते हैं हाँ जी यही है, मैंने इनको वन टोल प्लाजा के पास जम्मू में, हाईवे पे, पंजाब जम्मू हाईवे पे, वन टोल प्लाजा पे, ये एक जगदम्बा ढाबा नाम से कोई ढाबा चल रहा है, उस पे मैंने इनको देखा है। तो आप तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप मेरी हेल्प कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि मेरे पिताजी से वीडियो कॉल पे बात करा दो। बोला कि मैं अभी पार्ले की गाड़ी है वो गोडाउन में खाली करवाऊंगा, फिर वहां से टैक्सी लेके चला जाऊंगा। तो मैंने कहा आप टैक्सी लेके चले जाना, जो टैक्सी का पे होगा मैं दे दूंगा आपको। तो 10 मिनट बाद उन्होंने फोन किया कि मैं टैक्सी कर रहा हूँ, तो आप 10-15 मिनट बाद मुझे फोन करते रहना। मैंने कहा ठीक है। उसके 10 मिनट बाद फोन आता है, मैंने आपको स्कैनर डाला है, आप उस पर 3,000 रुपये डाल दीजिए, टैक्सी वाले से बात कराता हूँ। टैक्सी वाले ने बोला कि भैया 3,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर कुछ तो डिस्काउंट कर दो, क्योंकि मेरे पिताजी लापता है और मैं गरीब आदमी हूँ, काफी जगह घूम चुका हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही, मुझे मिल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, खाली पेट्रोल का पैसा दे दो। तो जिस फरोडिये ने मुझे फोन किया था उसने फोन लिया, तो टैक्सी वाला उनसे कहता सरदार जी पेट्रोल पेट्रोल के खर्चे में मैं चल लूंगा आपके साथ टोल तक और उन्हें ले आऊंगा। फिर मैंने कहा वहां लाके आप, मेरे एक जानकार है कटरा में लाड़ी बाजी, उनको हैंड ओवर कर देना, उनसे मैं जाके ले आऊंगा अपने पिताजी को 1 आध दिन में। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद वो कहता है वो जो फरोडिया है ड्राइवर से कि 2,500 रुपये में काम चल जाएगा। बोला हाँ चल जाएगा। मैंने कहा 2,500 तो मेरे पास अभी है नहीं, 1,500 रुपये मैं आपको डाल देता हूँ, बाकी मेरे पिताजी से वीडियो कॉल करा दो, मैं 2,500 की जगह आपको 5 से 10 हज़ार रुपये दूंगा आपका इनाम। कहता नहीं आपको पैसे पूरे डालने पड़ेंगे, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, अब आप ऐसा करो उन्हीं से बुला लो। उसने फोन काट दिया। ये कहकर मैंने फोन मिलाया, तो कहता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो पूरे 2,500 से 3,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा सर इतने तो नहीं। उसके बाद उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर क्या होता है, मैंने घर पे बताया ऐसे ऐसे पिताजी का पता लगा, सबको ये लगा कि हाँ कोई क्लू मिल गया, वहां पे मिल जाएंगे। फिर 8:50 पे उत्तर संपर्क क्रांति पकड़ के मैं और मेरा साला दिल्ली से आए जम्मू। जम्मू हम उतरे 6:15 बजे, वहां से हमने एक टेम्पू लिया। टेम्पू वाले के साथ हम गए वन टोल प्लाजा। उसके पूरे 5 किलोमीटर आगे पीछे देखा, हमें कोई ढाबा नहीं मिला इस नाम का। फिर एक ढाबा था छोटा सा, उससे मैंने पूछा कि यहाँ जगदम्बा ढाबा है, तो उन्होंने मेरे से पूछा क्यों कोई फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ।
मैंने कहा हाँ ऐसे ऐसे है। बोला ये आप ही नहीं, आपसे पहले 10-15 लोग, कोई बॉम्बे, कोई गुजरात, कोई महाराष्ट्र, कोई एमपी, कोई मद्रास, हर जगह से बंदे आते हैं, किसी का बच्चा खोता है, कुछ खोता है, तो वो यही बोलता है जगदम्बा ढाबा। और जगदम्बा ढाबा एक्चुअल में वन टोल प्लाजा से 10-10 20-20 किलोमीटर दूर तक है ही नहीं ये चीज। वहाँ के लोकल जो बंदे थे, जैसे जो NHAI में काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि एक बार कर्नल साहब के साथ इन्होंने ऐसा किया था, उनके पिताजी खो गए थे, तो उसका कोई क्लू नहीं मिला, जबकि कर्नल साहब ने पूरी की पूरी अपनी बटालियन लगा दी थी इसी में सिविल ड्रेस पे, उनको भी इसका क्लू नहीं मिला। और ये अपने आप को ट्रक ड्राइवर बताता है, पर वो ट्रक ड्राइवर नहीं है। यहाँ आके मैंने लोकल आदमी को उसके वॉइस सुनाया, तो वो बोलते हैं ये जम्मू का है ही नहीं, ये कहीं बाहर का है, और ये खाली उसका काम ये है कि गुमराह करके पैसा लेना। मैंने तो चालाकी से उसको पैसा दिया नहीं, मैं उसको समझ गया, नहीं तो वो मेरे को भी गुमराह करके, मेरे को बेवकूफ बना के अपनी चाल को आगे बढ़ाता रहता। ऐसे पता नहीं कितने लोगों को उसने अपनी साजिश का शिकार बनाया है। जब इसका जो फ्रॉड करने वाला है इसको कॉल आया आपको, तो क्या इसने कहा था? इसने मेरे से कहा कि आपके कोई अंकल जी लापता है। मैंने कहा हाँ लापता है, मेरे पिताजी लापता है। बोले मैंने उनको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है इसकी? नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग कोई नहीं है। कोई रिकॉर्डिंग कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कोई नंबर कहाँ का है, कुछ पता चला? नंबर का कुछ नहीं पता लगा, नॉर्मल कॉल मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, ओनली व्हाट्सएप कॉल मिलता है। अब तो इसका नेट बंद है, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं मिल रहा है इसका। व्हाट्सएप जी। तो अब आप वापस दिल्ली जाएंगे? हाँ, 6:20 पे एक पूजा है कोई गाड़ी, उससे मैं वापसी दिल्ली जाऊंगा, फिर सुबह पहुंचूंगा। तो देखिए, पिता की तलाश करते हुए बेटा जम्मू तक पहुंचा। इनके पिता दिल्ली से लापता हुए। इनको एक, यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉल आती है, वो एक फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है जो इनके साथ धोखाधड़ी से कुछ पैसे हेटने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि यानी कि आपके पिताजी दिल्ली से लापता हुए, लेकिन हमने जो है बन टोल प्लाजा में एक ढाबे में उन्हें देखा है। तो एक साजिश रचता है कि किस तरह से चंद पैसे इनसे हेटे जाएं। जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है उसे और ज्यादा परेशानी में डाल रहे हैं ये फ्रॉड करने वाले शख्स। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इनके पिताजी हैं, कहीं भी अगर दिखें, कहीं भी, चाहे जम्मू में, पंजाब में, दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी, किसी भी स्टेट में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो इनसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा। अपना नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8178863745। एक अल्टरनेट नंबर है 9250263609। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, जिस किसी भाई को मेरे पिताजी दिखे, मेरी हेल्प करें, जितना मेरे से हो सकेगा उन भाई को उचित इनाम दिया जाएगा। तो देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूंगा, अगर आपका भी कोई परिजन लापता होता है और आपको एक कॉल आती है कि हमने आपके किसी भी सदस्य को देखा है जो लापता है, तो आपसे अगर पैसा कोई मांगता है, खासकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, तो आप सतर्क हो जाइए। आपकी जेब खाली करने के उद्देश्य से ये फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेल रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जो है, एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी है, मिसिंग रिपोर्ट करवानी है। उसके बाद देखिए, पुलिस भी अपना काम करेगी, लेकिन आप भी साथ साथ जो है अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन किसी भी झांसे में ना फंसिए। कोई कॉल आता है, वो कहता है कि मैंने आपके परिजन को देखा है, तो क्योंकि इंसान हमेशा जो है इस दुविधा में होता है कि शायद मिल जाए, तो उसी के चक्कर में ये फ्रॉडस्टर जो है ये इसी बात का फायदा उठाते हैं और पैसे हेटने का काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, एक शेयर जरूर कीजिए ताकि इनके पिताजी जो हैं वो इन्हें मिल जाएं। दिल्ली से आए हैं, पारा 40 के पार है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद इनके जो लापता पिता हैं वो इन्हें मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।